ऑपरेशन जारी। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर तलाशी अभियान। सुरक्षा बलों ने वीरवार देर रात शुरू किया ऑपरेशन। चिनाब रीजन में भी दिख रहा गर्मी का भारी प्रकोप। तापमान आसमान छूने से छूट रहे लोगों के पसीने। विंटर जोन के स्कूलों में छुट्टियों की उठ रही मांग। गर्मी के कारण दोपहर को बाजार पड़ने लगे सूने। गूल रामबन सड़क मार्ग की मरम्मत पर उठे सवाल। भारी वाहनों की आवाजाही बन रही जी का जंजाल। स्कूली बच्चों और मरीजों के लिए आफत बनी सड़क। प्रशासनिक अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने साधा मौन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पुंछ की बात करेंगे, जहां पर कि पुंछ जिले में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के खिलाफ गुरुवार देर रात शुरू किया गया ऑपरेशन जो है वो आज भी जारी है। पुंछ के बफलियाज के मड़ा सावनी इलाके में आतंकियों की मूवमेंट की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर गोलीबारी की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस इलाके में रहने वाले लोगों के मुताबिक जंगलों में फायर की आवाज सुनी गई। बता दें कि इस ऑपरेशन के ताजा सूरत हाल पर भी हम यहाँ पर अपडेट लेंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि पुंछ जिले में सुरक्षा बलों द्वारा यहाँ पर एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और साफ तौर से आप एक घने जंगल देख सकते हैं, जिन जंगलों के बीच में सर्च ऑपरेशन लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। पूरे एरिया को सर्च किया जा रहा है, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, लोगों को यहाँ पर सतर्क रहने की हिदायत भी दी गई है। लेकिन अगर बात करें आधिकारिक तौर पर यहाँ पर कोई भी गोलीबारी की या फिर कोई भी आतंकी के देखे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई। लेकिन अगर वहाँ के आसपास के लोगों की बात करें, जो स्थानीय लोग हैं, जो इन जंगल के इलाकों में रहते हैं या फिर इन जंगल के आसपास के इलाके में जो लोग रहते हैं, उनकी अगर माने तो उन्होंने साफ तौर से यहाँ कहा है कि फायरिंग की आवाज उनके द्वारा यहाँ पर सुनी गई है और सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। अब हमने यहाँ पर देखा है कि अक्सर सर्च ऑपरेशन जो है वो इन जंगलों में अक्सर चलाया जाता है, लेकिन जंगल जो है वो घने होने के कारण आतंकियों के छुपे होने की आशंका जताने पर यहाँ पर आतंकियों को देखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन वहीं पर अगर हम हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, अलर्ट होकर उनके द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और वहीं पर चुनाव भी यहाँ पर लगातार जारी है। हालांकि यहाँ पर चुनाव जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके चलते भी सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज यहाँ पर किया गया। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सुरनकोट से हमारे संवाददाता आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर, जहां पर कि सुरक्षा बलों द्वारा लगातार आतंकवादी विरोधी अभियान जो है वो लगातार जारी है। जी शिपन, ये जो है सावनी मड़ा का इलाका है, जहाँ पे जो है सुबह से ही पुलिस को कुछ नकलों दिखी गई थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पे जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है बड़े पैमाने पे यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस वक्त पूरे इलाके को मास्टर में लेकर आज सुबह से ही जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से जराये के हवाले से ये भी खबर आई थी कि यहाँ पे कुछ आज सुबह जो है काफी फायर हुए गए, लेकिन पुलिस की तरफ से जिस तरीके से पुलिस से बात हुई और पुलिस ने ये कहा है कि फायर की बात को जो है इनकार किया है कि कोई भी फायर यहाँ पे नहीं हुआ है। तो लेकिन अभी भी इस पूरे इलाके में जो है पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर स्थानीय लोगों की माने तो वहां पर उन्होंने फायरिंग की आवाज जरूर सुनी है। आकाश, हाँ जी, स्थानीय लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरीके से सोर्सेज के हवाले से भी ये खबर आई है कि देर शाम को ही हम कल रात से ही जो है यहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे जो है जिस तरीके से लोगों की तरफ से या जराये के हवाले से भी खबर आ रही है कि यहाँ पे जो है कुछ फायर्स की आवाज हुई। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि पुलिस की तरफ से इस पे कोई भी बयान सामने नहीं है। हालांकि पुलिस से फोन पर बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि कोई भी फायर जो है इस इलाके में नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों की दिखने की खबर जरूर आई, जिसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इस पूरे इलाके को मासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है और इस वक्त भी इस पूरे इलाके को कॉर्डन करके अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जी,
आकाश बताइएगा, जिस तरीके से हम विजुअल्स में साफ देख सकते हैं कि काफी ज्यादा घना जंगल का इलाका है, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए क्योंकि काफी डेंस फॉरेस्ट एरिया है ये। तो किस तरीके से काम किया जा रहा है, कितनी विजिलेंस से काम किया जा रहा है और क्या कुछ ड्रोन की मदद ली जा रही है या फिर कुछ और नई टेक्नोलॉजी की यहाँ पर मदद ली जा रही है? जी छिपन, चैलेंजेस काफी हैं क्योंकि इलाका बहुत घना है। जिस तरीके से खबरें सुबह से काफी आ रही थी, जिस तरीके से एक खबर ये भी सामने आई कि सुरनकोट खन्ना मंडी रोड को भी बंद कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से ऑफिशियल से बात हुई, कोई भी रोड जो है इस इलाके में नहीं बंद की गई है। लेकिन जिस तरीके से एक ही खबर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का इस इलाके में बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आकाश मलिक हमारे संवाददाता सुरनकोट से हमें अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जारी है और वहीं पर उन्होंने ये भी बताया कि तमाम तरीके के चैलेंजेस यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने है क्योंकि ये एरिया काफ़ी डेंस है। और अगर हम पुंछ की बात करें, सुरनकोट की बात करें और वहीं पर राजौरी यानी कि अगर हम पीर पंजाल रेंजेस की बात करें तो वहाँ पर अक्सर इस तरीके के कुछ मूवमेंट्स जो है वो देखने को मिल रही हैं। अब अधिक जानकारी देने के लिए जिला पुंछ के थाना मंडी से यहाँ पर निसार खान भी हमारे साथ ज्वाइन किए। निसार, बताइएगा वहाँ की क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर काम कर रही हैं? जी, मुकामी लोगों के मुताबिक सुबह ये जो है 4:30 बजे के करीब फायरिंग जंगली इलाके में हुई है, जहां पर एसओजी ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया है जी। और इस वक्त जगह जगह पर गाड़ियां रोककर जो है वो तलाशी की जा रही है। और ये भी इलाका है जहां पर 21 दिसंबर को आर्मी के जवानों पर घात लगाकर हमला किया गया था और जिसमें 4 जवान शहीद भी हुए थे। ये बहुत घना और जंगली इलाका है जिसमें आज आर्मी और एसओजी की तरफ से जो है ये सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। निसार, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि यहाँ पर दिसंबर के महीने में एक आर्मी की गाड़ी पर हमला किया गया था, वहीं अगर हम पीछे 1 साल पहले की बात करें 2023 के स्टार्टिंग से ही यहाँ पर काफी ज्यादा पीर पंजाल रेंजेस को दहलाने का काम किया जा रहा है। जी, इस इलाके में काफी बार जो है ये ऐसे 3 तो चलिए, निसार का यहाँ पर नेटवर्क कट चुका है, किन्हीं रीजंस की वजह से निसार जो है हम तक आवाज पहुंचाने में असमर्थ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर जिला पुंछ की, जहाँ पर की सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और वहीं पर लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अलर्ट रहकर यहाँ पर पूरे जंगल के इलाके की छानबीन की जा रही है। वहीं पर रिहायशी जो इलाके हैं वहां पर भी लगातार लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है और लोगों को साफ तौर से कहा है अगर कोई भी संदिग्ध परिस्थितियों में कोई भी चीज मिलती है या फिर अगर कोई सस्पेक्ट देखा जाता है तो जरूर सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज को सूचित करें ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर पेश ना आए। तो जिस तरीके से यहाँ पर पुंछ जिले की बात की जा रही है तो सुरक्षा बलों द्वारा यहाँ पर पूरे एरिया को सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर जारी है। और इलाके की अगर बात करें तो एग्जैक्ट इलाके का नाम यहाँ पर पुंछ के बफलियाज का बताया जा रहा है, जहां पर कि घने जंगलों के बीच में हमारे जवान जो है वो सर्च ऑपरेशन उनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश भर में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पर लगातार जारी है और इस भीषण गर्मी के साथ सभी लोग जो है वो काफी परेशान हैं। बात करें अगर जम्मू की तो यहाँ समर जोन के अधीन आने वाले इलाकों के स्कूलों में कल यानी कि 1 जून को गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन गर्मियों का आलम यह है कि इस बार विंटर जोन के अधीन आने वाले जिलों में भी गर्मी जो है अपना असर दिखाने लगी है। किश्तवाड़ की बात करें, रामबन की बात करें और डोडा की बात करें, यानी कि पूरा जो चिनाब वैली है इन सभी जिलों में भी इस बार तपिश से लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हक्के बक्के हो चुके हैं। डोडा में गर्मी के कारण अब दोपहर को बाजार भी सूने पड़ने लगे हैं। और स्कूली बच्चों की बात करें तो स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने यहाँ पर शिक्षा विभाग से छुट्टियाँ डालने की अपील जो है वो की है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सिर्फ जम्मू जोन में ही नहीं, अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो वहाँ के अधीन आने वाले जितने भी इलाके हैं, चाहे वो श्रीनगर है या फिर अगर हम जम्मू डिवीज़न के किश्तवाड़, डोडा, रामबन की बात करें जो कि विंटर जोन में फॉल करते हैं, अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि जम्मू में अगर हम जम्मू ज़िले की बात करें, उधमपुर की बात करें, कठुआ, सांबा, इन ज़िलों की बात करें तो यहाँ पर अक्सर गर्मी का प्रकोप देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम
चिनाब वैली में चले जाएं या फिर अगर हम पीर पंजाल रेंजेस की बात करें तो इन इलाकों में अक्सर गर्मी का प्रकोप थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन 2024 की गर्मी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर लगभग 45 डिग्री सेल्सियस जो है उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और अब डोडा के लोगों की ये मांग है कि जल्द से जल्द अब स्कूलों में छुट्टियां दी जाएं ताकि बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी राहत प्रदान हो। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, जिस तरीके से डोडा की अगर खास तौर पर बात करें तो डोडा जो है और अन्य जितने भी चिनाब वैली के जो यहाँ पर रीजन्स है वो विंटर जोन में फॉल करते हैं, लेकिन इस बार विंटर जोन जैसा वहां पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा। भीषण गर्मी से लोग काफी परेशान है। वसीम, आप सुन पा रहे हैं? भद्रवा या बाकी सारे जो हमारे एरियाज है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि गर्मी काफी ज्यादा देखी जा रही है, लोग काफी ज्यादा परेशान है। जो हमारा चिनाब बेल्ट खास करके तो यहाँ पे गर्मी काफी ज्यादा देखी जा रही है, गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान है। और पेरेंट्स ये बता रहे हैं कि हमारे जो स्कूल है वहाँ पे छुट्टियां कुछ दिन के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गर्मी आप देख रहे हैं लगभग 35-40 के करीब यहाँ पे टेम्परेचर अब देखने को मिल रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी पहली दफा देखी जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं लोग राहत की सांस पाना चाहते हैं। जिस तरह से हम अलग अलग स्कूल को लेकर अगर बात करें, बच्चों से बातचीत जब करते हैं उनका मानना होता है कि स्कूल में बच्चे काफी ज्यादा फैट हो रहे हैं, चक्कर उनको आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज पे सरकार को काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से हमने देखा कि जम्मू के अंदर भी अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ी और यहाँ पे भी यहाँ के लोगों का मानना है कि जरूर यहाँ पे छुट्टियां पड़नी चाहिए। जिस तरह से जानते हैं कि एक तरफ से गर्मी है और बिजली की आंख बुझने को लेकर भी सवाल आज उठ रहे हैं, तो साथ साथ में जिस तरह से गर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोगों का मानना है कि जिला डोडा के अंदर यहाँ किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा, रामबन का एरिया है वहाँ पे भी गर्मी की छुट्टियां पड़नी चाहिए। जी वसीम, बताइएगा, जिस तरीके से आपने बताया कि भीषण गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, लोग यहाँ पर अपने घरों से बाहर कम निकल रहे हैं और बच्चों द्वारा और उनके अभिभावकों द्वारा, गार्डियंस, पेरेंट्स द्वारा अपील की जा रही है कि स्कूलों में छुट्टियां डाली जाए। तो वहाँ पर मार्केट का माहौल कैसा है? क्या सुनसान सड़कें दिख रही हैं या फिर लोग अभी भी यहाँ पर थोड़ी बहुत चहल पहल दिखा रहे हैं? देखिए, आपको सुबह 10 बजे से लेके दिन के 5 बजे तक मार्केट के अंदर बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर हम जो लोग बिजनेस करते हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनका ये कहना है कि मार्केट के अंदर काम बिल्कुल ठप हो चुका है, क्योंकि गर्मी, कड़कती हुई धूप, लोग काफी ज्यादा परेशान सड़कती हुई धूप से। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बरस के बाद इस तरह की गर्मी जिला डोडा के अंदर देखी जा रही है। तो उसी को लेके हम जब बिजनेसमैन, जो लोग बिजनेस तबके के साथ हैं, उनसे जब बातचीत करते हैं, वो भी काफी ज्यादा परेशान है। क्योंकि दिहाड़ी वो लोग लगाते हैं, अगर दिहाड़ी उनकी सही तरीके से नहीं लगेगी तो उनको घर भी चलाना है, अपना पेट भी पालना है, उनको भी काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। मगर अगर हम स्टूडेंट्स को लेके बात करें, बच्चों को लेके बात करें, बच्चे आज की डेट में जिला डोडा के अंदर काफी ज्यादा परेशानी है। डोडा की बात नहीं है, हमारा खिते चिनाब, जहाँ पे किश्तवाड़, भद्रवा, डोडा, रामबन, ये बाकी सारे जो एरियाज हैं, यहाँ के लोगों का मानना है, पेरेंट्स का ये मानना है कि फिलहाल कुछ देर तक छुट्टियां यहाँ पे होनी चाहिए। जिस तरह से गर्मी दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोई नुकसान ना हो। जी वसीम, मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पर सड़कों पर पानी का छिड़काव देखने को मिल रहा है, वाटर जो है वो स्प्रिंकल किया जा रहा है क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पर जम्मू में भी जारी है। वहीं डोडा की बात करें तो क्या प्रशासन द्वारा कुछ कदम उठाए जा रहे हैं या फिर अगर नहीं उठाए जा रहे तो किस तरीके के स्टेप्स यहाँ पर प्रशासन उठा सकता है? यहाँ पर शेड्स बनाए जा सकते हैं, वाटर कूलर्स लगाए जा सकते हैं, क्या कुछ स्टेप्स यहाँ पर उठा सकते हैं? देखिए, अगर मैं पूरे शहर की बात करूं, कई सारी जगहों पे लोगों ने डोनेट किए थे, वहां पे फिल्टर्स लगाए थे, कूलर्स लगाए थे, मगर आज की डेट में वो ठप पड़े हुए, क्योंकि थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत थी, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह से हमने बताया कि पानी फेंकने की कोशिश की जा रही है बड़ी सारी जगहों पे, तो अगर मैं जिला डोडा के हवाले से बात करूं, यहाँ पे इस तरह की कोई भी मुहिम नहीं चलाई जा रही है, तो मुझे उम्मीद है कि इस खबर के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन जागेगी, कंसर्न महकमे के लोग जागेंगे, जिसमें RNP है या बाकी जो म्युनिसिपल काउंसिल के लोग हैं, इस पे ध्यान देने की उनको काफी ज्यादा जरूरत है। लोगों की राहत के लिए ये चीजें करनी चाहिए। और जिस तरह से लोग डिमांड कर रहे हैं कि राहत की सांस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कोई बड़ा फैसला लेगी, बड़ा कदम उठाएगी, तो मुझे लगता है कि इस खबर के बाद म्युनिसिपल काउंसिल या बाकी जो कंसर्न महकमे के लोग हैं उनको ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू डोडा से हमें अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पर जिस तरीके से जम्मू में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। पारा जो है वो 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। वहीं पर कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि विंटर जोन के अंदर फॉल करते हैं, जैसे कि चिनाब वैली की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डोडा है, रामबन है और वहीं पर किश्तवाड़ है, ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं
वो कश्मीर जोन के अंदर अगर बात करें तो विंटर जोन के अंदर फॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जम्मू के मुकाबले की गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। पारा जो है वो 40 के पास पहुंच चुका है और अब लोगों द्वारा अपील की जा रही है कि छोटे बच्चों को एटलीस्ट यहाँ पर राहत दी जाए, स्कूलों में छुट्टियां डाली जाएं ताकि बच्चे जो हैं वो अपने घर पर इन गर्मियों का सीजन जो है वो एंजॉय कर सके और उन्हें स्कूल इस भीषण गर्मी में ना जाना पड़े। तो यहाँ पर अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे की 4 लेनिंग परियोजना के कारण जहां रामबन जिले के अधीन आने वाले इलाके सड़क हादसों के कारण हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं पर अगर हम गूल रामबन सड़क मार्ग की बात करें तो इस सड़क मार्ग की मरम्मत का काम भी विवादों में घिरा हुआ है। इस मार्ग पर भी आए दिन सड़क हादसे पेश आ रहे हैं और खास तौर पर यहाँ भारी वाहनों की आवाजाही लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। स्कूली बच्चों को स्कूल और मरीजों को भी यहाँ पर अस्पतालों तक पहुंचने में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। और वहीं पर अगर हम प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन के अधिकारी और वहीं पर जनप्रतिनिधि लोगों द्वारा जो चूज किए गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी बद से बदतर हो चुके हैं और इस सड़क मार्ग को लेकर मौन साधे हुए हैं। जब जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पहुंचते हैं तो उनके द्वारा भी इस सड़क मार्ग को लेकर कोई कड़ा संज्ञान नहीं लिया जाता। हायर अथॉरिटीज तक जो उनकी आवाज़ है लोगों की वो पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा रही। वहीं पर अगर हम जम्मू श्रीनगर हाईवे की बात करें तो यहाँ पर लगातार काम जो है वो जारी है। रामबन से बानीहाल का जो स्ट्रेच होता है वो हमेशा से यहाँ पर मौसम के चलते या फिर अन्य रीजंस की वजह से ये कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पर कि हमेशा से रोड की स्थिति को लेकर कई तरीके की दिक्कतें जो हैं वो यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ती है। और एक बार फिर से यहाँ पर जम्मू श्रीनगर हाईवे की 4 लेनिंग का काम जो है वो लगातार जारी है, जहां पर एक और डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक ऐसा रोड जो कि लोगों की परेशानी का सबब यहाँ पर बना हुआ है और अक्सर यहाँ पर सड़क हादसे पेश आते हैं। और वहीं पर अगर बात करें प्रशासन की तो प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ नदीम ज्वाइन कर चुके हैं रामबन से। नदीम, बताएगा क्या कुछ जानकारी है? जहां पर 4 लेनिंग का काम तो किया जा रहा है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहां पर लाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक ऐसा सड़क मार्ग जहां पर आए दिन इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि रामबन के अंदर इसको अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिन पे करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है जो तस्वीरें बयां कर रही है जी। क्योंकि 25 अप्रैल को हमने देखा कि गूल रामबन सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और उसके बाद लगभग 1 महीने का वक्त लग गया इस रोड को रेस्टोर करने में। लेकिन रोड की रेस्टोरेशन किस तरह से हुई, किस तरह पर हुई, तस्वीरें साफ बयान कर रही कि आज भी वहां पर गाड़ियों की जो ट्रैफिक है वो स्मूथ नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर लोडेड गाड़ी वहां पर जाए तो जाहिर सी बात है कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां। और एक तरफ हम देखें क्योंकि गूल रामबन सड़क वो सड़क है जो सब डिवीजन गूल को रामबन के साथ कनेक्ट करती है जी। एक तरफ हम कहें स्कूली बच्चे, पेशेंट्स के साथ साथ बूढ़े बुजुर्ग, लेकिन उसके साथ अगर हम देखें क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जब चल रहे हैं, सड़कों का काम जब चल रहा है, ब्लैक टॉपिंग होनी है, जीएसपी होना है, डब्ल्यूबीएम होना है, अर्थ कटिंग वगैरह होनी है और वो तमाम जो मटेरियल है इस सड़क पर सर ही होके जाएगा। लेकिन जब गाड़ियां इस तरह से अगर खराब रोड का शिकार होंगी तो फिर उनकी रफ्तार कामों की जो डेडलाइन सरकार की तरफ से दी तो जाती है, टेंडर नोटिस में जो वर्क कंपटीशन का टाइम दिया जाता है, क्या उस टाइम पीरियड में काम मुकम्मल हो पाएंगे या नहीं, क्या बच्चे स्कूल वक्त पर पहुंच पाएंगे या नहीं, अस्पताल तक पेशेंट का पहुंचना कितना मुमकिन है, ये तमाम चीजें बयां कर रही है। हालांकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें वो तस्वीरें खिंचवा कर और लोगों को दिखाकर कि हाँ जनाब हमने सड़क को थ्रू कर दिया है, लेकिन हाल तस्वीरें बयां कर रही है। इंतजामिया की तरफ से भी वहां पर विजिट किया गया था कि जनाब हम रोड को रेस्टोर करेंगे और रोड को रेस्टोर बिलाखिर किया तो गया है, लेकिन क्या जिस तर्ज पर रोड को रेस्टोर किया जाना चाहता, जितनी रोड सरफेस बेहतर होनी चाहिए थी, क्या वो लोगों को मिली है या नहीं, ये हमें तस्वीरें बता रही है। और आज भी लोग परेशान है, स्टूडेंट्स परेशान है, मरीज परेशान है और खासकर हम उन लोगों की बात करें जो कंस्ट्रक्शन घर की कर रहे हैं और आज की डेट में मटेरियल वहां तक ले जाना है, लेकिन जनाब नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एक डंपर है किस तरह से इस खराब सरफेस की वजह से धंस गया है जमीन के अंदर। और अगर इसी तरह के हालात रहे तो जब मौसम खराब होगा, क्योंकि मौसम खराब होने के बाद तो हालात कुछ मुख्तलिफ होंगे। हम देखें रामबन के अंदर अगर हम देखें तो हल्की सी
बूंदाबांदी भी रोड की सरफेस को खराब कर देती है। जी। लेकिन जहां रोड खुशगवार मौसम में भी नदीम बेहतर यहाँ नहीं पर है, तो बताएगा, फिर जिस खराब तरीके मौसम- से आपने बताया कि जहाँ पर हाईवे की बात करें तो वहां पर जो है वो काम लगातार जारी है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में जिस तरीके से गूल रामबन सड़क मार्ग जो है वहां पर काम नहीं किया जा रहा, और तमाम जो अधिकारी हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स द्वारा भी यहाँ पर विजिट किया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा। और वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम स्कीम्स भी यहाँ पर लाई जाती हैं, उनका ऐलान किया जाता है, लेकिन उन स्कीम्स का कितना फायदा ग्राउंड लेवल पर लोगों को मिल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की वाइडनिंग का काम एक तरफ तो चल रहा है और जिस पर सबकी ध्यान है और सेंटर से कहीं ना कहीं नजरें बनाए हुए हैं कि हाईवे की वाइडनिंग का काम कहां पहुंचा, क्योंकि इस पर बड़े पैमाने पर काम तो चल रहा है, लेकिन छोटी छोटी और भी सड़कें हैं जहां लाखों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोग जिन रोडों पर से गुजरते हैं। और आज तस्वीरें आप देखिएगा, क्योंकि अब हम कहें कि जनाब गूल रोड बंद है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गूल रोड बंद होने के साथ साथ अब इसका असर किस पे पड़ रहा है। एक तो गूल सब डिवीजन में जो टूरिस्ट आज की डेट में डागनटाप, रामाकुंडा, जब्बड़ या फिर तथा पानी जाएगा वो नहीं जा पा रहा है जी। उसके साथ साथ जो पीएमजीएसवाई के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, नाबार्ड के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जहां तक मटेरियल जिसमें एग्रीगेट सैंड वगैरह पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि रोड की हालत किस तरह की है, बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे, राहगीर पैदल नहीं चल पा रहे। तो कुल मिलाकर हम ये है कि ये जो काम एक तरफ सरकार के हैं तो दूसरी तरफ उन पर नजर बनाए रखना और उनमें कहीं ना कहीं क्वालिटी वर्क का यकीन वो लाजमी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नदीम हमें यहाँ पर अपडेट कर रहे थे रामबन से कि एक तरफ जहाँ पर नेशनल हाईवे का काम जो है वो जोरों शोरों से जारी है, लेकिन वहीं पर एक ऐसा सड़क मार्ग जो कि वहां पर आए दिन एक्सीडेंट्स जो है वो पेश आते हैं, और बच्चे हों, बुजुर्ग हों, पेशेंट्स हो, हर एक आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना इस सड़क मार्ग की वजह से करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर कि जम्मू पुंछ हाईवे पर वीरवार को बस सड़क हादसे में घायल हुए लोगों की मदद के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल आगे आया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जीएमसी के प्रिंसिपल से आह्वान कर कई यूनिट रक्तदान किया ताकि इन घायलों को खून की जरूरत है, उनकी ये जरूरत पूरी हो सके। बजरंग दल के मुताबिक जीएमसी प्रशासन की जरूरत के मुताबिक कार्यकर्ता सिलसिलावर ढंग से रक्तदान करते रहेंगे। करने आए हैं कि जो जरूरतमंद हैं जिनको इस समय ब्लड की, क्योंकि सब यात्री जो हैं बाहर के यूपी के हाथरस के रहने वाले हैं और यहाँ पर उनका कोई भी सगा संबंधी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर ब्लड डोनेट करना है ताकि उनको किसी प्रकार की कोई जो है ऐसी कमी ना लगे कि उनका यहाँ पर कोई नहीं है। हम सब उनके साथ हैं, शाना बचाना जो भी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं। कितने लोग डोनेट कर रहे हैं? देखिए, अभी तो हमने इमरजेंसी में अभी जल्दी से जल्दी 10-12 लोग जो हैं 12 यूनिट जो है हम यहाँ पर डोनेट करेंगे, और उसके बाद अगर हमारे से और रिक्वायरमेंट हुई। आज ही के दिन 2 साल पहले कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की गोली का शिकार हुई टीचर रजनी बाला की पुण्यतिथि पर उन्हें आज भावभीनी श्रद्धांजलि। मुलाजिमों द्वारा जम्मू में आज एक शोक सभा का आयोजन कर उन्हें ये भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो दी गई। वहीं पर रजनी बाला को अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए और सरकार से व्यापक ट्रांसफर पॉलिसी की मांग की गई। आज से 2 साल पहले 31 मई के दिन ही कुलगाम के हाई स्कूल गोपालपुरा में बड़ी निर्मम तरीके से रजनी बाला की हत्या की गई थी। मैं तो कहता हूँ आज समय आ चुका है कि कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी को नोटिफाई किया जाए ताकि रजनी बाला को सच्चे रूप में श्रद्धांजलि मिले। आज ना सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी एसोसिएशन जो है इस श्रद्धांजलि समारोह को कर रही है, और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में जब ये जेन्युइन और जस्टिफाइड। तो चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।